बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र होता क्या है, पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे मान लिए है दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C m/n में विभाजित करती है, तो बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा। अर्थात दो बिंदुओं का निर्देशांक हमें ज्ञात है, एक है A और एक है B। इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है, उस रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु C है जो इसे विभाजित करता है m/n में। m/n का अर्थ यह हुआ कि A से C के बीच का जो दूरी है, जो भाग है, वह m है और C से B तक का जो भाग है वह n है। तो हमें ज्ञात करना है इस C का निर्देशांक क्या होगा। तो इस C का निर्देशांक हम कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं C का निर्देशांक है x और y। तो इस प्रकार से C का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारा x का जो निर्देशांक है वह आएगा m x2 प्लस n x1 बाई m और n को हम जोड़ देंगे m प्लस n। इसी प्रकार हमारा y का निर्देशांक आएगा m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से y निर्देशांक हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। इस प्रकार से हमारा बिंदु C का x और y दोनों निर्देशांक ज्ञात हो गया और इस प्रकार से हम इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। इस प्रकार से बिंदु C इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। इस प्रकार से जो हमारा विभाजन सूत्र है वह प्राप्त हो गया। इसमें हमें ध्यान रखना है कि यह जो निर्देशांक है वह x का मान होगा और दूसरा जो निर्देशांक होगा यह y का निर्देशांक होगा। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु सूत्र के बारे में। इसमें दो बिंदुओं का निर्देशांक हमें ज्ञात होता है, A और B का निर्देशांक हमें पता है और इसमें एक अन्य बिंदु C इस प्रकार है कि इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है और जब यह बिंदु C इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो AC और CB का जो अनुपात है वह हो जाएगा 1:1। और इस प्रकार से हमें फिर बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु C का निर्देशांक हम x और y को मान लेते हैं। इस प्रकार से जब हम विभाजन सूत्र को पालन करते हुए और बिंदु C का जब निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है C x y इक्वल टू 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई
1 + 1। इसे हम लोगों ने विभाजन सूत्र का जो सूत्र होता है mx2 + nx1 बाई m+1 पे ही इसके मान को बैठाए हैं। चूँकि हमारा m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू भी 1 है, इसलिए हम m के जगह भी 1 वैल्यू लिए हैं, n के जगह 1 लिए हैं और फिर m और n के जगह भी हम 1 लिए हैं, क्योंकि दोनों का मान हमें ज्ञात है कि वह 1 है। क्योंकि यह मध्य बिंदु है, इसीलिए इसका जो अनुपात होगा AC और CB का वह 1:1 का होगा, क्योंकि यह बिंदु इसको बराबर बराबर भागों में बांट रही है। इसी प्रकार से y के लिए भी हमारा निर्देशांक होगा 1 × y2 + 1 × y1 बाई 1+1। इस प्रकार से हमारा जो बिंदु C का जो निर्देशांक है वह प्राप्त होगा x2 + x1 बाई 2, y2 + y1 बाई 2। यह हमारा मध्य बिंदु का सूत्र हुआ। तो बच्चों, विभाजन सूत्र में आपको बस इसी दो फार्मूला को ध्यान में रखना है। एक मेन फार्मूला यह है C = mx2 + nx1 बाई m+n, फिर my2 + ny1 बाई m+n। यह जो निर्देशांक है यह x का निर्देशांक है और यह जो निर्देशांक है यह y का निर्देशांक है। और इसी प्रकार से जब मध्य बिंदु का सूत्र हमें ज्ञात करना होगा तो C बराबर हो जाएगा x2 + x1 बाई 2 और y2 + y1 बाई 2। अब हम कुछ क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात हमें दो बिंदु दे दिया गया है और उस दो बिंदु को एक अन्य बिंदु है जो 2:3 के रेशियो में बांटता है। तो सबसे पहले हम बिंदुओं को कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए कि माना कि A बराबर -17, B = 4-3 और जो अनुपात है वह m × n है, और वह जो बिंदु जो विभाजित करता है, जो हमें ज्ञात करना है, उस बिंदु को C मान लिया गया है। और इस प्रकार से यह बिंदु A है, यह B है और यह C है जो हमें ज्ञात करना है। और 2:3 यह m/n का वैल्यू है। तो जैसा कि हमें पता है विभाजन सूत्र से फार्मूला होता है C = विभाजन सूत्र से C बराबर mx1। तो विभाजन सूत्र से फार्मूला होता है C = mx2 + nx1 बाई m+n, my2 + ny1 बाई m+n। अब यहाँ पर m, x2, n का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। तो m का वैल्यू 2 होता है, 2 लिख देंगे। फिर x2 का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए। फिर n का वैल्यू 3 है, 3 लिख देंगे। फिर x1 का वैल्यू -1 है तो -1 लिख देंगे बाई m+n। m और n का वैल्यू 2 है तो 2 + 3। फिर my2, तो m का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर y2 का वैल्यू -3 है, -3 लिखेंगे, प्लस n का वैल्यू फिर 3 है, 3 पुट करेंगे। फिर y1 का वैल्यू 7 है तो 7 पुट करेंगे बाई m+n अर्थात 2 + 3। अब इसका बेसिक कैलकुलेशन करेंगे
तो जब बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो 4 2 जा 8, फिर 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, यह माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा -3/5। फिर 2 3 जा 6, चूँकि यह प्लस है और यह माइनस है, मल्टीप्लाई तो होगा तो साइन माइनस हो जाएगा। फिर 3 × 7 21/2 + 3 5। 8 - 3 5/5 -6 + 21, दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 21 - 6 15/3। अब ये 5 से 5 1 टाइम में कटेगा, 5 1 जा 5 और 3 5 जा 15। इस प्रकार से बिंदु C का निर्देशांक 1 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक बराबर 1 5। आंसर। इस प्रकार से हम विभाजन सूत्र के द्वारा उस विभाजन बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बच्चों, अब हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रश्न क्रमांक 2 को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसमें दो बिंदु हैं, एक को हम A मान लेंगे, दूसरा को B मान लेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अन्य बिंदु है जो इसे 3 बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात समत्रिभाजित करती है। तो एक बिंदु हो गया C और दूसरा बिंदु को मान लिए D, जो इसको 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। तो बिंदु C इस पूरे लाइन को किस अनुपात में विभाजित करेगी, पहले इसे पता करेंगे। तो बिंदु C इस पूरे लाइन को 1:2 में विभाजित करेगी। क्यों? क्योंकि यह इधर एक भाग है और इधर 2 भाग है, तो इधर हो गया 2 और इधर हो गया 1, इसीलिए बिंदु C 1:2 में विभाजित करेगी। और बिंदु D इसी प्रकार इस लाइन AB को 2:1 में विभाजित करेगी, क्योंकि इधर 1 और 1 ये 2 भाग है और इधर है 1 भाग, तो इसलिए बिंदु D 2:1 में विभाजित करेगी। इस प्रकार से अब हम विभाजन सूत्र फार्मूला का प्रयोग करके बारी बारी से बिंदु C और बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे।